नमस्कार बच्चों, अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज मैं क्लास 10 हिंदी का पूरे 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्लास आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और साथ में आंसर देते चलिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ओके बच्चा पार्टी, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है आपके फोन के स्क्रीन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी किस युग के प्रमुख कवि माने जाते थे। आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक युग के निराला कवि माने जाते थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे प्रिय मित्र किस लेखक का प्रसिद्ध निबंध है। आपसे निबंध पूछ रहा है, मेरे प्रिय मित्र किस लेखक का प्रसिद्ध निबंध है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का फटाफट आप लोग जवाब देते चलिएगा चैट बॉक्स में। वह कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। वह कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताओ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इस विचार को किसने प्रमुखता को से बताया है। आपको जवाब देना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस संविधान के अनुच्छेद में दी गई है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। आपको राइट आंसर बताना है। तो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस संविधान के अनुच्छेद में है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है वाल्मीकि, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा पार्टी आप लोग साथ में क्वेश्चन को याद करते चलना है और आंसर को भी देते चलना है ताकि आपसे एग्जाम में आने वाले प्रश्न ना छूटे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौतुक शब्द का अर्थ क्या होता है। जो कौतुक शब्द है उसका अर्थ क्या होता है आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आश्चर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हंसते हुए आंसू किस प्रकार के अलंकारिक अभिव्यक्ति है। हंसते हुए आंसू किस प्रकार की अलंकारिक अभिव्यक्ति है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका
आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीत का मुख्य भाव क्या होता है। गीत का मुख्य भाव क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील साहित्य आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा है प्रगतिशील साहित्य आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1936 में इसका हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रवाद छायावाद किस प्रकार की साहित्य आंदोलन था। आपसे क्वेश्चन पूछा है छायावाद किस प्रकार का साहित्य आंदोलन था। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाववाद इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चा बताओ। अगला क्वेश्चन बताओ शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इस विचार को किसने प्रस्तुत किया था। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस विचार को किसने प्रस्तुत किया था, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राधा कृष्णन ने इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुक्त का किस प्रकार की कविता श्रृंगार है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र कविता ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ किस युग में हुआ था। आधुनिक हिंदी कविता प्रारंभ किस युग में होता है, इसको आपका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छायावाद के बाद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य शास्त्र शब्द क्या अर्थ है। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, ताकि अगर लाइक मिलता रहेगा तो पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है और पढ़ने भी मज़ा आता है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये इस प्रश्न से आपका एग्जाम में प्रश्न बनने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक रहता है तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है कि काव्य शास्त्र शब्द का क्या अर्थ है। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कविता का विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी। तो अगला क्वेश्चन आपके 16 नंबर का रहा है कि संत साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था। संत साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भक्ति भाव का अभिभाव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचतंत्र किस भाषा में लिखा है। पंचतंत्र किस भाषा में लिखा है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूपक अलंकार का उद्देश्य क्या होता है। रूपक अलंकार का उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलना करके सुंदरता का प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी के प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। अगर आप हिंदी विषय पढ़ रहे हो तो हिंदी के बारे में जानना बहुत ही उचित बात है, क्योंकि हिंदी के गतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। मैं आशा करता हूं कि ये अगले साल जो एग्जाम आने वाला है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो आपसे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1936 में इसका हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साहित्य का सही परिभाषा क्या है। साहित्य का सही परिभाषा क्या है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्ति। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गीता
गीतांजलि की रचना किसने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीतांजलि की रचना किसने की थी, इसमें आपका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम निबंधकार कौन माना जाता है। जो हिंदी साहित्य का प्रथम निबंधकार है वो किनको माना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो इसको भी आपको याद करते चलना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निबंध किस प्रकार का साहित्य है। जो निबंध है वो किस प्रकार का साहित्य है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। गद्य है कि पद है, लघु कथा, उपन्यास। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गद्य इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैली सजाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञ किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। अज्ञ जो थे वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कविता के लेखन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था। अगला क्वेश्चन कर रहा है हिंदी का उपन्यास कौन सा था। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का स्वरूप किसने निर्धारित किया था। हिंदी का जो स्वरूप था ये किसने निर्धारित किया था। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया था। जो साहित्य समाज के दर्पण है यह विचार किसने प्रस्तुत किया था, इसको आपका आंसर बताना है। इसका आंसर बताना है आप लोगों का। तो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर आपका क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रेमचंद्र थे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला बच्चा पार्टी आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि छायावादी कवियों में प्रमुख कवि कौन है, इसको राइट आंसर आपको बताना है। छायावादी कवियों में प्रमुख कवि कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा थे, जयशंकर प्रसाद थे, सुमित्रानंद पंत थे, ये तीनों थे, इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि अगला 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य के विकास में भारत तेंदु युग का क्या महत्व है, आपका राइट आंसर बताना है इसमें। तो आपको बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यंग्य साहित्य का उद्देश्य क्या होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक बुराइयों का कटाक्ष करना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाटक साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो नाटक साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छायावादात्मक प्रस्तुत के माध्यम से भावनाओं का प्रदर्शन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको चैट बॉक्स में आंसर देते चलना है। मैं देख रहा हूं कौन कौन इसमें आंसर दे रहा है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक भी लाइक नहीं है, आप लोग लाइक जरूर करें ताकि पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है काव्य का सही परिभाषा क्या है। काव्य का सही परिभाषा क्या है, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्पना और अभिव्यक्ति की संगीतमय रचना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चा पार्टी आपके सामने। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि महादेवी वर्मा किस युग के प्रमुख कवित्री थे। लो इसका राइट आंसर आपको बताना है। बच्चा पार्टी आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छायावाद के युग, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है। ये बहुत ज्यादा ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करते चलना है क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है ये पूछा है आपसे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। धनपत राय श्रीवास्तव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य के तत्व से सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है। जो काव्य है के तत्व हैं में से सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है आपको बताना है। तो भाषा हो जाएगा कि भाव, शैली, संगीत। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवाद साहित्य का मुख्य अंग क्या है। ऑप्शन ए गद्य, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी बातचीत, ऑप्शन डी व्यंग्य। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बातचीत इसका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पद साहित्य का उदाहरण कौन सा है। पद साहित्य का उदाहरण कौन सा है, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें बताना है। तो बच्चा पार्टी आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 40 नंबर कर रहा है कि आपके सामने राष्ट्र कवि के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है। जो राष्ट्र कवि हैं वो किसके रूप में सम्मानित किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाज सुधारक साहित्य का उद्देश्य क्या था। आपसे क्वेश्चन पूछा है समाज सुधार साहित्य का उद्देश्य क्या था। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाज की बुराइयों का विरोध करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलंकार किसके बिना संभव नहीं है। जो अलंकार होता है वो किसके बिना संभव नहीं है। तो ये किसके बिना संभव नहीं है, तो ये भाव, भाषा, शैली, विषय। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाव के बिना ये संभव अलंकार नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है काव्यात्मक सौंदर्य का मुख्य आधार क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्पना और भाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निबंध साहित्य का उद्देश्य क्या होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निबंध साहित्य का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय पर विस्तार और विचार का प्रस्तुत करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य में किसे दिया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्कृष्ट साहित्य रचना के लिए दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामायण की रचना किसने की थी। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, रामायण की रचना किसने की थी। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, ये आप लोग बहुत ज्यादा इजी, आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं देख रहा हूँ कौन कौन चैट बॉक्स में बता रहा है, देख रहा हूँ कौन कौन इसका आंसर दे रहा है। आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं देखता हूं कौन कौन आंसर इसका दे रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त कविता किस प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र कविता इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है।
विचार किसका है? ये तो लग रहा है रिपीट क्वेश्चन हो गया है। चलो कोई बात नहीं, आपको याद करते चलना है क्योंकि ये भी कोई एग्जाम में आ ही सकता है। तो साहित्य समाज का दर्पण है, विचार किसका है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र ने मुख्यतः किस विधा में लिखा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।